Welcome to our Shuna Kids! रात का समय था। पूरा जंगल घने अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा सामान्य नहीं था। इसमें एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल काला शेर धीरे धीरे चल रहा था। उसका शरीर पूरी तरह काला था और उसकी सुनहरी आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। लेकिन वो शेर शांत नहीं था। उसके कदम रुक रुक कर उठ रहे थे, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई उसे देख रहा है। और उसी पल झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। शेर की सुनहरी आंखें अचानक झाड़ियों की ओर मुड़ गईं, जैसे उसने उस हल्की आवाज को सुन लिया हो। वहां से एक छोटी सी गिलहरी तेजी से भागी अपनी जान बचाने के लिए। जंगल में सन्नाटा टूट गया और शेर ने अपनी नजरें उस दिशा में टिका दीं। उसकी मांसल दाएं पैर ने जमीन पर एक हल्का सा थपकी मारी, जैसे वो अपने जानवर इंस्टिंक्ट्स को संजीवनी दे रहा हो। इस बार सन्नाटा और भी गहरा हो गया, जैसे जंगल खुद को छिपा रहा हो। उसके मन में अब एक नया सवाल था, यहाँ और कौन है? शेर की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे वह ऊपर देखता है। उसका शक्तिशाली शरीर तना हुआ है, किसी भी पल झपटने के लिए तैयार है। जंगल की परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही हैं। उस ऊंची शाखा में एक परछाई नजर आती है, जो किसी और जीव की तरह लगती है, एक संभावित सामना के संकेत के रूप में। शेर ने तुरंत अपनी दिशा बदल ली। उसकी आंखें और तेज चमकने लगीं। वो धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन की पत्तियां टूट रही थीं, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा का झोंका। शेर रुका। उसकी सांस तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों डर रहा है, क्योंकि वो तो जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी था। फिर भी उसके अंदर एक अनजान डर बढ़ता जा रहा था। और उसी पल पेड़ की ऊंची शाखा से एक परछाई गुजरी। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके पंजों के नीचे पत्तियां चटक रही हैं, जैसे वह अपने चारों ओर किसी भी हलचल के संकेत तलाश रहा है। एक पेड़ के पीछे एक छायादार आकृति छिपी हुई है, आंशिक रूप से अस्पष्ट, जो उस खतरे का संकेत दे रही है जो शेर की हर हरकत पर नजर रखता है। शेर ने ऊपर देखा, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। अब जंगल और भी खतरनाक लगने लगा था। हवा भी जैसे रुक गई हो। अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आई। शेर तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। अब उसका डर असली बन चुका था। उसका शरीर हल्का कांपने लगा और उसकी सुनहरी आंखों की चमक तेज लेकिन बेचैन हो गई। वो पहली बार समझ रहा था कि ये कोई आम रात नहीं है। जंगल में कुछ ऐसा है जो उसे देख रहा है और खेल खेल रहा है। Don't forget to like, subscribe, and share! शेर ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन केवल उसकी अपनी छाया सामने थी। वो सोचने लगा कि क्या वह सच में जंगल का राजा है? शेर ने गहरी सांस ली, अपने दिल की धड़कन को धीमा करने की कोशिश की। आवाज दोबारा गूंजी, अपने डर का सामना करो और जान लो कि तुम शक्तिशाली हो। अचानक पूरा जंगल खामोश हो गया। ना हवा, ना आवाज, सिर्फ शेर की सांसें सुनाई दे रही थीं। और फिर एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम क्यों डरते हो? शेर पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तुम जंगल के राजा हो, फिर भी डरते हो? अब शेर रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ गुस्सा भी था।
लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसे सिर्फ अपना ही साया दिखाई दिया। अब शेर समझ चुका था, कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। वो आवाज, वो डर, सब उसके अंदर था। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अब उसकी आंखों की चमक बदल चुकी थी। डर से नहीं, समझ से। धीरे धीरे वो शांत हो गया और जंगल फिर से सामान्य लगने लगा। लेकिन अब एक बात साफ थी, असली डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। आसमान अब साफ था और चांद की रोशनी ने जंगल के हर कोने को रोशन कर दिया। शेर ने महसूस किया कि उसका सामना असली डर से करना था, जो उसके अंदर समाया हुआ था। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति को फिर से खोजा। जंगल की आवाजें अब उसे डराने के बजाय उसे सुकून दे रही थीं। उसने अपनी गरिमा को वापस पाया और जंगल के राजा की तरह खुद को प्रस्तुत किया। उसने समझ लिया कि डर और साहस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।